बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल चैनल आप देख रहे हैं। बहरिया टाउन से मुतल्लिक बड़ी ख़बरें आ रही हैं गर्मा गर्म, और उन ख़बरों से मुतल्लिक बार बार ये बात हो रही है कि अब बहरिया टाउन डिफ़ॉल्ट हो चुका, बहरिया टाउन अब ख़त्म हो चुका। आप हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़ा सादा सा एक मामला है। खौफ का कारोबार बहुत अच्छा बिकता है, प्रोपेगेंडे की चीज़ें बहुत ज़बरदस्त बिकती हैं, और ये कुछ हो भी रहा है। हमारे पास बहुत से सवालात आए, लोगों ने कहा कि बहरिया टाउन डिफ़ॉल्ट हो चुका, बहरिया टाउन उजड़ चुका, बहरिया टाउन बर्बाद हो चुका, लोगों की जो इन्वेस्टमेंट करोड़ों अरबों रुपए की थी वो ख़त्म हो गई, लोग जो है अपने घर बना रहे थे, क्या उनका होगा, वो किसके अंडर चले जाएंगे बहरिया टाउन। कुछ लोगों ने कहा कि अभी बहरिया टाउन ख़त्म हो जाएगा, शायद ये DHA को दे दिया जाए, वो इसको चलाए, या बहरिया टाउन भी आम किसी लियाकताबाद, किसी जौहर, किसी कुरंगी, किसी ऐसे एरिया में तब्दील हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ी सी बातें आपको बताऊँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा घबराएंगे क्योंकि वो बाहर मौजूद हैं, उनको उस तरह से हकीकत मालूम नहीं हो पा रही है। जो पाकिस्तान में ये शहरी मौजूद हैं, ख़ास तौर पर जो कराची के लोग हैं, मैं ये चाहूँगा कि ये जो घर बर्बाद हो गए, प्लॉट ख़त्म हो गए, ये चीज़ें हो गई, वो हो गई, अब इसके बारे में ना आसान तरीका है हम कैसे अंडरस्टैंड करें। नंबर 1, मैंने पहले भी ये कहा कि ये बहरिया टाउन जो है वो उसके हवाले से केस है अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के मामला, और इसमें सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन, अमल दरामद का मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट से खुद बहरिया टाउन ने वादा किया था, हम 460 अरब रुपया देंगे। हमारी पिछली वीडियोस आप देखेंगे, उसमें तमाम तर चीज़ें इसमें वाज़ेह हैं कि क्या क्या वादे थे, क्या देना था, क्या अभी दिया है, किसको नोटिस हुए हैं, वो तफसील के साथ हमारी दीगर वीडियोज़ जो हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस केस के हवाले से जो है वो जो नेगेटिविटी है ना, मैंने जैसे कहा खौफ का कारोबार, वो हम देख रहे हैं। कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि जनाब बस अब बर्बाद हो गया, कुछ कह रहे हैं कि बस अब उजड़ गया, कुछ कह रहे हैं कि जनाब बहरिया टाउन में बिल्कुल ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए। ये खौफ का कारोबार करने वाले आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कैसे? वो ऐसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, डर और खौफ आप में पैदा करेंगे। फिर वो बनाते हैं चांस डील। वो अपने लोगों को क्या कहेंगे जी, चांस डील बन रही है। जो चीज़ तकरीबन पिछले 2 साल की मार्केट में नीचे आ रही थी, उसी जो नीचे आई हुई मार्केट के अंदर अब वो चीज़ जो 25 लाख में बिक रही है, वो कहेंगे यार 20 लाख ले ले, बड़ा मौका है। इससे आप जो है ना वो अगर ज़्यादा मांगेंगे, डिमांड करेंगे, तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हालात बड़े ख़राब हैं। आपने इस खौफ में नहीं आना है। ये खौफ आपको नुकसान पहुंचाने के, आपने इस खौफ में नहीं आना है, और आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमा पूंजी, ज़िंदगी भर का आपका सरमाया, आपने इस खौफ की नज़र नहीं करना कि आप ये बेच दें। अब तरीक़ाकार क्या है कि आपने खुद एनालिसिस करना है, खुद इसकी तहकीकात कैसे करनी है, वो ये ऐसे करनी है। अब आपने अगर आप ओवरसीज़ हैं तो अपने किसी एतमाद वाले आदमी को, अगर आप समझते हैं कि हम पे नहीं, आपको आ रहा डीलर्स ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है, इट्स ओके, आप अपने एतमाद वाले को, भाई को, बहन को, वालिद, कोई भतीजा, भांजा, कज़न, दोस्त, कोई भी हो, उसको भेजें, और जो कराची वाले हैं वो खुद जाएं बहरिया टाउन, और जाकर देखें कि क्या बहरिया टाउन में गेट पर सिक्योरिटी वैसी है, क्या बहरिया टाउन के मेन गेट से जिना एवेन्यू से थीम पार्क तक जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो रही है क्या वैसी ही चल रही है, क्या प्रीसेंट 1 में से लेकर तो प्रीसेंट 36 तक जो कंस्ट्रक्शन चल रही है क्या वैसी ही हो रही है, या वहाँ से मज़दूर भाग गए हैं, सब कुछ उठा के चले गए हैं, और जाएं आप बहरिया का जो अपना बहरिया हाइट्स बन रहा है, वो डिलीवर होना है लोगों को, वहाँ जाके देखें, वहाँ बड़ा धड़ाधड़ काम चल रहा था आज से 2-3 हफ्ते पहले। क्या अब इस 1 हफ्ते में जब केस हुआ है तो क्या वो ख़त्म हो गया है, वो बंद हो गया है? आप जाएं, वहाँ देख के आएँ, वहाँ मालूम करें कि क्या वाकई इससे चल रहा है, नहीं चल रहा है। फिर आप जाएं और पैरागॉन टावर्स में देखें कि प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जो बहुत बड़ी एक पैरागॉन कर रहा है, क्या वो भी काम बंद करके जा चुके हैं? डीलर्स की दुकानें खुली हैं, उनके ऑफिस खुले हैं या बंद हो गए हैं? आप जाएँ 10 और 11 के बीच में वो जो मरी हाइट्स का एक पूरा एरिया बना हुआ है, वहाँ पे रात के वक्त पहुँचें, शाम के वक्त पहुँचें, लोग खाना पीना करते हैं, क्या वो उजड़ गया, दुकानें बंद हो गई हैं? 10 और 11 के जो विलास हैं, क्या वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो उजड़ के लोग ट्रकों में भर भर के सामान वापस ले जा रहे हैं? ये अब आपने सब एनालिसिस करना है। आप जाइए, पूरे बहरिया टाउन में घूमिए। एक थोड़ा सा मुश्किल होगा, पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, लेकिन जाइए, ज़रूर देखिए कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है। आपको ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन आपने खुद जाना है। एतमाद और एतबार आपको अपनी बात पर जो आएगा वो किसी के कहने पर नहीं आ सकता है। उसके बाद अब जो अगला मरहला है, मैंने वो बताया कि खौफ का मामला। अब खौफ के मामले को ना बेचा जाएगा, जब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेंगे, खौफ बिकेगा।
یوٹیوب پہ ویوز بکیں گے اور نیگیٹیوٹی بکے گی اس طرح سے. یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی. لیکن آپ دیکھیں, ضرور ان کو دیکھیں, پھر انالیسس کریں. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, میں کامنٹس کے جانب آتا ہوں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب بیریا ٹاؤن جناب اجڑ گیا, ختم ہو گیا, برباد ہو گیا, اور یہ وہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں, اور اب یہاں کچھ نہیں بچنا, بیچ باچ کے جس کو جو ملنا ہے لے کے نکل جائے. ایک بندے نے کہا بحریہ ٹاؤن کو بد دعا لگی ہے ان افیکٹیز کی. یہ بات میں اس بات پہ بڑا ایگری کرتا ہوں کہ جو بحریہ ٹاؤن کو بد دعاؤں کا عالم ضرور ہوگا. افیکٹیز جن کی زندگی بھر کی جمع پونجی تھی, کہاں 8 سے 7-8 سال پہلے ان لوگوں نے بک کروایا, تنکا کر کے انہوں نے پیسے جمع کروایا, بعد میں پتہ چلا ان کے پلاٹ ہی نہیں, ان کو کوئی چیز ہی نہیں مل رہی. اب وہ کہہ رہے ہیں جی مرج کروا لو, اب کہتے ہیں جناب اس کے یہ لے لو اور اس کے وہ دے دو, اور 17 لاکھ دیا تو 9 لاکھ لے لو. تو یہ معاملات بہرحال اس میں بیریا ٹاؤن قصوروار ہے, بالکل قصوروار ہے. بیریا ٹاؤن کا فیکٹریز کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ہو سکتا ہے بد دعائیں غریب کی آئیں تو ضرور لگتی ہیں, 460 ارب دینا پڑے گا جب, تو یاد بھی آئیں گے یہ چیزیں. تو یہ جو دسترخوان بنانا اور خیرات کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے, آپ بنائیں, ہاسپٹل چلائیں, لوگوں کی مدد کریں, لیکن جن لوگوں کا حق ہے کم از کم حق تو دیں. اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس حق پر بھی تو آ رہی ہے, تو وہ اب آ رہی ہے بیریا ٹاؤن پر, وہ ملک ریاض صاحب پر, ان کی فیملی پر, سب پر آ رہی ہے. لیکن جو عام آدمی ہے نا, اس کو اس ڈر اور خوف میں نہیں آنا چاہیے. ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, انہوں نے کوڑیوں کی زمینیں کروڑوں میں بیچی ہوئی ہیں, وہ سب کچھ بنایا اور ڈیولپ کیا گیا, وہ نہیں ہو سکتا. اچھا دوسرا ایک اور آیا کہ جناب بیریا ٹاؤن اب اجڑ جائے گا, وہ کوئی لیاقت آباد, کوئی کرنگی, کوئی ایسا ایریا لانڈی کا بنا دیا جائے گا, وہاں کچھ نہیں رہے گا, کیونکہ بیریا ٹاؤن سے جب وہ نکل جائیں گے تو ان کے ہاتھ میں اختیار میں نہیں رہے گا. اچھا ایسا ممکن نہیں ہے. یہاں لوگوں کا اربوں روپیہ انویسٹ ہوا ہے, خربوں روپیہ یہاں پر لگا ہوا ہے, جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہاں لوگ آ کر دیکھتے ہیں. ابھی بھی ویڈیوز میں بھی آپ دیکھیں گے, آپ خود بھی جا کر دیکھیں گے. تو ایسے ممکنات میں نہیں ہے کہ چیزیں اس نہج پر چلی جائیں کہ وہ کوئی لیاقت آباد یا کرنگی جہاں میں رہتا ہوں وہ بن جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں اب یہ ضرور ہے, ایک خوف میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جناب آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ خریداری کر لیں. میں کہہ رہا بھائی خریداری ضرور کریں, چند دن اور ٹھہر جائیں, مارکیٹ اور نیچے آ رہی ہے اور بڑا زبردست چیزیں آپ کو مل جائیں گی. لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بیچ دے خوف کی وجہ سے, ضرورت میں تو آپ بیچ سکتے ہیں, خوف میں قطعاً اپنی کوئی چیز نہ بیچیے. یہ خوف کا کاروبار کرنے والے, جھوٹ پھیلانے والے آپ کی زندگی کی جمع پونجی کا نقصان کریں گے. آپ اس میں نہ آئیے, اپنی مرضی سے جو کچھ ہو ضرور کیجیے, لیکن جو مارکیٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت نیچے اوپر ہو رہی ہے. ایک میں اور کمنٹ پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی مارکیٹ بیریا ٹاؤن کے نیچے, اور یہ کیس کے بعد ڈی ایچ اے کی مارکیٹ اوپر جانا شروع ہوگی, ڈی ایچ اے سٹی کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی ایچ اے سٹی کی مارکیٹ جو ہے وہ مائنس میں جا رہی تھی, نیچے آ رہی تھی, جس کے اثرات اب یہ ہوئے ہیں. بس سادہ بات ہے, خوف سے خوف نہ کھائیں, ڈر پھیلانے والوں کو پہچان لیں, خود جا کر وزٹ کریں اور اپنا انالیسس کریں. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کی رائے کیا ہے ضرور کامنٹ میں بات کیجیے. اللہ حافظ.